और धाम के वो लोगों के बारे में कुछ प्रिडिक्शन करते हैं और वो कहते हैं मैं चमत्कार नहीं करता, मेरे ईस्ट की आराधना करता हूँ किसी की दुख के सुन के, और मेरे पास कुछ मतलब मेरे दादाजी से मुझे कुछ सिद्धि मिली हुई है। ये ट्रिक नई सिद्धि है, लेकिन लोगों ने उनके खिलाफ पूरा कैंपेन चला दिया। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये किसी पे थोपा तो नहीं जा रहा है। आपका विश्वास है, आप मानिए, आपका विश्वास है नहीं मानिए, आपका धर्म में विश्वास है, आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। अब जिसको विश्वास है उसकी अपनी आस्था, उसकी आत्मा संतुष्ट होती है। अब उसके मार्ग में क्यों बाधा बन रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सनातन। मैं शिवम जोशी आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के पास। बात करेंगे एक ऐसे टटपूंजिए की, टटपूंजिए नहीं, या तो फिर आप उसे बोल सकते हो बेलगाम घोड़ा, या फिर सब बहन का कहावत तो आपने सुनी होगी कि झुंड में भेड़ ही जाती हैं, बट अगर उनके सामने कोई शेर आ जाए तो वो भी डर के मारे भग जाते हैं। या फिर आप कह लो कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। यानी कि एक बाजार में अगर एक हाथी जा रहा है तो उसमें 1000 कुत्ते भौंकते हैं। तो ऐसे ही कुछ अगर आप देख रहे होंगे बागेश्वर धाम, यानी कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, कभी मौका मिले बुझदिलो, कभी मौका मिले तो तुम एक काम करना, कभी बागेश्वर धाम जाना और वहां धीरेन्द्र कृष्ण से नहीं मिलना, वहां तुम धीरेन्द्र कृष्ण नामक व्यक्ति से नहीं मिलना, सीधा मंदिर चढ़ जाना, हाथ में नारियल लेना और उस लाल लाल बजरंगबली को देखना और कह देना बस खत्म, आज से तू हमारा और हम उनके बारे में कितनी चर्चा हो रही है। अभी यूट्यूब में आप देख रहे हैं, मीडिया वाले दिन भर वहां पे बैठे हैं। बाबा को चैलेंज दिया जा रहा है कि सही में आपके पास दिव्य शक्ति है कि नहीं है। शाम को मैंने कंप्लेंट दायर की पुलिस के पास में, 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब जानकारी दी और इसी के साथ में बाबा को आह्वान दिया। उनको कहा कि आपके जो दावे हैं, सीधे सीधे आप कहते हो कि लोगों के नाम आप बता सकते हो, उनके पिताजी का नाम बता सकते हो, उनकी उम्र बता सकते हो और उनके टेलीफोन नंबर बता सकते हो और घर की चीज़ें बता सकते हो। तो सीधा सीधा ये आह्वान उनको दिया कि हम ये आह्वान नागपुर के पत्रकारों के सामने कंडक्ट करेंगे। एक पंच कमेटी जो तटस्थ होगी उनके सामने ये कंडक्ट किया जाएगा। फॉर एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये होगा ताकि कोई भी जानकारी आप तक ना पहुंचे, इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी। और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे, उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फ़ोन नंबर से आप बताइए। और बाजू के ही रूम में जहाँ ये कंडक्ट किया जाएगा पत्रकार भवन में, उसके बाजू के ही रूम में हम 10 चीज़ें रखेंगे जिसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और वो भी आप अपनी दिव्य शक्ति से जानिए और बताइए। 2 बार ये कंडक्ट किया जाएगा क्योंकि पहली बार गलती हो सकती है, इसलिए रिपीटेशन की आवश्यकता है। और दिव्य शक्ति तो आप बार बार रोज उसका उपयोग करते हो, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दोनों बार अगर आप 90% से ज़्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, इसलिए समर्थन कर। नहीं, हम भक्त हैं, हम भी हनुमान जी के भक्त हैं, वो भी हनुमान जी के भक्त हैं। उन पे हनुमान जी की कृपा है, वो पाप को हटाना चाहते हैं, लेकिन ये जो टकला है ये पाप को बढ़ाना चाहता है। जब हनुमान जी ने गए लंका में आग लगाई, एक घर बच गया होगा जिसमें से ये टकला पैदा हुआ। वैसे ही एक कुकुर फिर से भौंका है। भारत से तो बहुत भौंक ही रहे हैं, बट एक कुकुर फिर से भौंका है। वो कुकुर जर्मन का है। वो कुकुर यहाँ भी आ गया लग रहा है। तो देखिए वो कुकुर यानी कि हमारे प्रिय श्री जर्मन शेफर्ड ध्रुव राठी क्या बोलते हैं बागेश्वर धाम को लेके। पिछले कुछ हफ्तों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में, बागेश्वर बाबा। एक बार हमारी रावण से बात थी और सर में मारो, अब सर में भरा मारो। आप पूछोगे कि क्या खासियत है इन बाबा की, तो भाई बताया जा रहा है कि चमत्कारी तरीके से ये बाबा लोगों की प्रॉब्लम समझ लेते हैं और बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस देते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर। भी धीरेन्द्र शास्त्री ने तो अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करा। अगर ये भी कहीं आगे भविष्य में जाके कुछ गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है जनता पागल नहीं है, अभी इन पे विश्वास कर रही है, उनकी आंखें खुलेगी, वो भी देखेंगे कि ये बाबा भी बाकी बाबाओं की तरह है, तो इनसे भी भरोसा हट जाएगा। बट तब तक के लिए तो ऐसा कोई आप अंधविश्वास मत फैलाओ, ऐसे कोई रूमर्स तो नहीं फैलाओ कि ये बाबा भी पाखंडी है। वो लोगों की श्रद्धा है, वो जा रहे हैं, मान रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं।
आप कौन होते हो उनके बारे में अभी ऐसा कुछ कहने वाले? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मत करो ध्रुव भाई। अगर कुछ पढ़ा होता आपने तो शायद बुद्धि में कुछ घुसा होता आपके, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। आज के दिन हमें YouTube इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो IIT ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन कहते हैं कि हवन से एयर प्यूरिफाई हो जाती है। मतलब कंबशन के बेसिक लॉज को केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़ तो लिया, एग्जाम में लिख भी आए, उसे अच्छे से पास भी कर लिया, लेकिन उनकी कोई एक तरफ ध्रुव राठी जी हमारे सनातन धर्म के अकॉर्डिंग जो है शादी करते हैं, उससे आपके देह की पुष्टि हुई है। लाजा होम जो ये फुल्लियों से आपने हवन किया है, इससे दूसरी तरफ ध्रुव राठी जी हमारे बोलते हैं कि हवन में जलाई हुई जो लकड़ियां होती है उनके हवा यानी कि जो लकड़ियां जलाते हैं उनसे जो धुआं निकलता है वो हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए। आपने थोड़ा सा पढ़ लिया होता है, क्योंकि हवन तो आप कर नहीं सकते हो, है ना, हवन तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपकी बुद्धि के बाहर है। पर थोड़ा सा अगर आपने साइंटिफिकली पढ़ लिया होता तो आपको पता होना चाहिए कि जो वो लकड़ियां होती है उनसे जो धुआं निकलता है जो हमारे एनवायरनमेंट में जाके मिक्स होता है वो अकॉर्डिंग टू द साइंस वो हमारी हवा को प्योरीफाई करता है, यानी कि उसमें जो कीटाणु होते हैं उनको मारता है, उन्हें प्योरीफाई करता है। नामक वैज्ञानिक ने हवन पर रिसर्च की थी। अपनी रिसर्च में यह बताया था कि आमतौर पर हवन आम की लकड़ियों से किया जाता है। जब आम की लकड़ी जलती है तो फार्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है और यह गैस खतरनाक बैक्टीरिया व जीवाणुओं को मारकर वातावरण ने ध्रुव की वीडियो में देखा तो होगा कि उसने ऐसे ऐसे बाबाओं का उस वीडियो में जिक्र करा है जिन्होंने गलत काम, रेप, ये सारी चीजें करी। अखाड़ा परिषद, उन्होंने 14 फेक बाबाओं की लिस्ट भी जारी करी थी। लिस्ट में कई बड़े नाम थे, आसाराम, राधेमा, निर्मल बाबा, गुरमीत सिंह, नारायण साई। इसके अलावा कई और बाबा हैं जो क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हुए पाए गए हैं। नित्यानंद, मिर्ची बाबा, जलेबी बाबा, प्रेमानंद, चंद्र स्वामी। तो इसकी वजह से वो रिप्रेजेंट करना चाहता है कि धीरेन्द्र शास्त्री भी जो है वो भी ऐसे ही होंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर सारे बाबा ऐसे हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री भी ऐसे होंगे। कहना है कि 26 साल का यानी कि मेरे से भी छोटा एज में लड़का बाबा बन के बैठा है गर्ग, और इसकी उम्र सिर्फ 26 साल, यानी एज में ये मुझसे भी छोटा है। इमेजिन करके देखो, 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। तो ध्रुव भाई, इसमें आपकी गलती है कि आप ड्रॉप आउट स्टूडेंट रह चुके हो और आप 16 साल की उम्र में यूट्यूबर बन गए हो। आपको जलन हो रही है कि 26 साल का बच्चा यानी कि आपसे भी छोटा बच्चा इतनी बड़ी ऊंचाई पे बैठा है और दबा के पैसे कमा रहा है और आप कहाँ पे हो। बात मैं ध्रुव भाई आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको पता हो, अगर विजिबल चीज पड़ी होगी तो मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स, ये दो आप जानते होंगे किस चीज के फाउंडर है और कितने बड़े आदमी हैं। लग रहा था कि ये हार गए हैं, कुछ नहीं कर पा। उत्तराखंड के नैनीताल में कैंची आश्रम, अगर आपने सुना होगा, नीम करोली बाबा का, ये वहां पे गए थे, इन्होंने प्रार्थना मांगी थी। उसके बाद इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आप देख रहे होंगे, फेसबुक, एप्पल, कितनी बड़ी हैं। तो प्लीज यार मत भाई, कब तक हिंदुओं के नाम पे रोटी खाओगे? पहले आपने के लिए मानो गोदी मीडिया काफी नहीं था कि आज के दिन सोशल मीडिया पर गोदी यूट्यूबर्स भी आ गए। बताया, पहले आपने बीजेपी की सरकार के नाम पे पैसे कमाए, अब आप हिंदुत्व के नाम पे कमा रहे हो। मतलब कब तक आप इस सनातन और धर्म के नाम पे पैसे कमा। वीडियो को देखने के बाद कोई भी ध्रुव राठी के कमेंट सेक्शन में जाके जर्मन शेफर्ड नहीं लिखेगा, ठीक है ना। जर्मन शेफर्ड आपने लिखा, भाई मत करो यार, मत लिखना। हर कोई जय श्री राम लिख देना। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर मैंने इस बंदे के बारे में थोड़ा सा और बोला तो मेरी जुबान गंदी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखो। जय हिंद, जय श्री राम।